चकाचौंध और चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली विजया श्री महज 13 साल की उम्र में हीरोइन बनी थी। चंद सालों में उनकी जोड़ी इस दौर के सुपरस्टार प्रेम नजीर से बनी, जिसने लोगों के जेहन में गहरी छाप छोड़ी। 60 से 70 के दशक में मलयाली सिनेमा से जुड़े हर आला मुकाम फिल्म मेकर ने माना कि विजया श्री जैसी खूबसूरती उन्होंने कहीं नहीं देखी, और फिर एक दिन यही खूबसूरती उनकी बर्बादी का कारण बनी। 1973 की फिल्म पोन्नापुरम कोट्टा की शूटिंग के दौरान विजयाश्री के साथ वार्डरोब माल फंक्शन हुआ था। जब फिल्म मेकर्स ने उन्हें धोखे में रखते हुए उनका आपत्तिजनक सीन फिल्म में डाला तो विजयाश्री ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सी। महज 21 साल की उम्र में अपने करियर के शिखर पर चल रही विजयाश्री ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उनकी मौत के 50 साल बाद भी मलयाली सिनेमा में उनकी जगह कोई एक्ट्रेस नहीं ले सका। मलयाली फिल्म इतिहासकारों की माने तो विजया श्री इस कदर खूबसूरत थी कि चाहने वाले फिल्में नहीं उन्हें देखने के लिए उन्हें सिनेमाघरों तक खींचे चले आते थे। उनकी तुलना हॉलीवुड की पिन अप गर्ल्स रीटा हैवर्थ से होती थी। साथ ही मौत के 50 साल बाद आज भी उन्हें मलयाली सिनेमा की मर्लिन मुनरो कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी विजया श्री की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए मलयाली सिनेमा की मर्लिन मुनरो विजया श्री के जीवन की कहानी को। दोस्तों, 8 जनवरी 1953 विजया श्री का जन्म तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा गांव में हुआ था। दो भाइयों में सबसे बड़ी विजया श्री बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की बदौलत उन्हें महज 13 साल की उम्र में साल 1966 की तमिल फिल्म चिट्टी में एक छोटा सा रोल दिया गया था। पहली ही फिल्म में विजयाश्री को जेमिनी गणेशन और पद्मनिशी जैसे आला मुकाम कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म जबरदस्त हिट रही और मामूली रोल में नजर आई विजयाश्री ने कम स्क्रीन टाइम में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी बदौलत उन्हें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की आधा दर्जन फिल्में मिल गईं। पहली फिल्म की बदौलत ही उन्होंने मलयाली सिनेमा की फिल्म पूजा पुष्पम में कास्ट किया गया था। थिक्कू ऋषि सुकुमार नायर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्हें साइड रोल दिया गया था, जबकि लीड रोल में स्टार प्रेम नजीर और शीला थे। डायरेक्टर थिक्कू ऋषि को पहली मलयाली फिल्म में विजयाश्री का अभिनय इतना पसंद आया कि उन्होंने उन्हें एक साथ 3 फिल्में दे डाली। विजयाश्री की 70 के दशक में रिलीज हुई लंका दहनम, टैक्सी कार, अरो मालिनी, पोस्टमैन कन्ना नीला, अंगा थातू जैसी फिल्में लगातार हिट होती चली गईं। इससे उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। इनमें से ज़्यादातर फिल्में विजयाश्री ने सुपरस्टार प्रेम नजीर के साथ भी की थी। आज भी प्रेम नजीर और विजयाश्री की जोड़ी मलयाली सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ी कही जाती है। मलयाली फोटोग्राफर ने विजयाश्री और प्रेम नजीर की जोड़ी पर कहा था कि इन दोनों की जोड़ी मलयाली सिनेमा की सबसे कामयाब पेयरिंग थी। मुझे याद है कि इनके साथ में की हुई कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। दोस्तों, डायरेक्टर भारतन ने अपने एसोसिएट जयराज से विजयाश्री की खूबसूरती पर कहा था कि मैं जिनसे भी मिला हूं विजयाश्री उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला हैं। वहीं फिल्म मेकर जयराज ने कहा था कि वो मलयाली सिनेमा की मर्लिन मुनरो हैं। किसी भी महिला के उतने चाहने वाले नहीं हैं जितने विजयाश्री के हैं। कम समय में ही उन्होंने इतनी हिट दी जितनी किसी दूसरी एक्ट्रेस के पास नहीं है। किसी भी एक्ट्रेस ने मलयाली सिनेमा में इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डाला था। लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए थिएटर्स तक आते थे। एक्टर कादुवाकुलम एंटोनी ने विजयाश्री की खूबसूरती पर कहा था, अगर जैन मेल एक्टर्स में सबसे ज़्यादा सुंदर थे तो आज तक मलयाली सिनेमा में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं रही जिसकी खूबसूरती की तुलना विजयाश्री से की जा सके। उनकी खूबसूरती भगवान की कला थी। दोस्तों, भले ही चाहने वालों के लिए विजयाश्री मलयाली सिनेमा में खूबसूरती की मिसाल थी, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी था जो उनकी बोल्डनेस का फैन था। विजयाश्री को मलयाली सिनेमा में सेक्स सिंबल और आइटम गर्ल के रूप में भी देखा जाता था। हालांकि वो अपनी इस इमेज से नाखुश थी। यही वजह रही कि उन्होंने 70 के दशक में अपनी इमेज बदलने के लिए जीविक कान, मारोनोपोया स्त्री, यौवनम, अदाथे कथा जैसी फिल्में साइन की थी। विजयाश्री साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म पोन्नापुरम कोट्टा में प्रेम नजीर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के एक गाने बिल्ली और कावेर में विजयाश्री को झरने में नहाते हुए दिखाया गया था। गाने की शूटिंग के दौरान विजयाश्री ने पारदर्शी सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। जैसे ही सीन शूट होना शुरू हुआ वैसे ही पानी के तेज बहाव से उनका लपेटा हुआ कपड़ा खिसक गया और उनके साथ वार्डरोब माल फंक्शन हो गया। सेट पर पूरी यूनिट के सामने विजयाश्री शर्मिंदा हो गईं, लेकिन उन्होंने कपड़ा संभालते हुए शूटिंग करना जारी रखा। कैमरामैन ने निर्जलता का परिचय देते हुए कैमरा बंद नहीं किया और उनके साथ हुई इस घटना को रील में कैद कर लिया। इस हादसे के बाद विजयाश्री काफी सहम गई थी। वो पहले ही अपनी बोल्ड इमेज से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी, फिर पूरी यूनिट के सामने कपड़े उतारने से वो परेशान रहने लगी थी। जब विजयाश्री अपनी पूरी यूनिट के साथ स्क्रीनिंग में पहुंची तो मंजर शर्मनाक कर देने वाला था।
फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस को लुभाने के लिए विजयाश्री कपड़े उतारने वाला सीन फिल्म में रख दिया। विजयाश्री वह सीन देखकर दंग रह गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि कैमरामैन तो वो क्लिप शूटिंग के दौरान ही डिलीट कर दी होगी। विजयाश्री को इस बात से ठेस पहुंची और उनकी इजाजत के बिना उनका न्यूड सीन फिल्म में रखा गया। फिल्म रिलीज होने के बाद विजयाश्री ने फिल्म के मेकर से विनती की और वो सीन को फिल्म से हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस एक सीन की बदौलत फिल्म को देखने की भीड़ उमड़ने लगी और बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई हुई। दोस्तों, फिल्म पोन्ना पोरम कोट्टा रिलीज के ठीक एक साल बाद 17 मार्च 1974 को विजयाश्री ने आत्महत्या कर ली। महज 21 साल की उम्र में सुसाइड कर विजयाश्री सुर्खियों में आ गई थी। उस दौर में उनके पास कई बड़ी फिल्में थीं। उनकी डेड बॉडी के पास से कोई सुसाइड नहीं मिला, ना ही उनकी मौत का कोई पुख्ता कारण नजर आया। हालांकि मलयाली न्यूज वेबसाइट मलयालीसमयन.com की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म पोन्ना पोरम कोट्टा का कैमरामैन विजयाश्री को उनके आपत्तिजनक सीन के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि विजयाश्री ने फिल्म पोन्ना पोरम कोट्टा के आपत्तिजनक सीन से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, विजयाश्री की मौत के बाद उनकी दोस्त श्रीलता नमूथरी ने एक इंटरव्यू में एक शख्स का जिक्र किया था जिससे वो रिलेशनशिप में थी। उन्होंने बताया था वो अक्सर उस शख्स के साथ समय बिताती थी। विजयाश्री उस शख्स से शादी भी करना चाहती थी। मद्रास में हुई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो शख्स विजयाश्री से मिलने भी आया था। उस समय श्रीलता ने भी उनसे मुलाकात की थी। हालांकि उनके पास उस शख्स की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। दोस्तों, विजयाश्री को मर्लिन मोनरो का दर्जा देने वाले जयराज ने साल 2011 में फिल्म नायिका बनाई थी। इस फिल्म की कहानी हूबहू विजयाश्री की कहानी से मिलती थी। हालांकि क्लाइमैक्स को असल कहानी से अलग बनाया गया था। फिल्म की एक्ट्रेस शारदा थी जो काफ़ी हद तक विजयाश्री की तरह दिखती थी। वहीं फिल्म के लीड एक्टर जयराम को प्रेम नजीर की तरह दिखाया गया था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।